सभी छात्र छात्राओं का SRBP डिग्री कॉलेज उन्नाव के व्हाट्सएप ग्रुप में स्वागत है। मैं आपके महाविद्यालय की बीएड प्रवक्ता। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, फिर भी आप लोगों को रिमाइंड कराना चाहूँगी कि आपके बीएड प्रथम वर्ष में 8 पेपर होते हैं, जिसमें 6 पेपर सभी के लिए अनिवार्य होते हैं तथा वो पेपर सभी के एक जैसे होते हैं। इसके अलावा 2 पेपर वैकल्पिक होते हैं। अगर स्टूडेंट विज्ञान वर्ग से है, जिसका ग्रेजुएशन में विज्ञान वर्ग रहा है, या ये कहें कि जिसने BSc किया है, वह PCM या PCB जिस ग्रुप से बिलोंग करता हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, उसमें से 2 वैकल्पिक विषय का चयन कर सकता है। जैसे किसी स्टूडेंट के पास में फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ सब्जेक्ट रहा हो तो वह फिजिक्स मैथ ले सकता है, या जिस स्टूडेंट के पास में फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो रहा हो तो वह फिजिक्स से बायो ले सकता है। यदि स्टूडेंट कला वर्ग से है तो वह हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू किसी भी भाषा में से एक भाषा का चयन कर सकता है और इसके साथ ही एक सब्जेक्टिव विषय का चयन कर सकता है। जैसे हिंदी हमारी भाषा हो गई, इसके साथ में एक सब्जेक्टिव विषय सामाजिक विज्ञान हो गया, या अंग्रेजी के साथ में सामाजिक विज्ञान हो गया। जैसा कि मैं पूर्व में आप लोगों को बता चुकी हूँ कि बीएड प्रथम वर्ष में सभी के लिए अनिवार्य 6 विषय हैं, जिसमें से 3 आपके सब्जेक्टिव बेस हैं, 3 आपके ग्रेडिंग बेस हैं। इन सभी पेपरों की कानपुर विश्वविद्यालय द्वारा प्रेस्क्राइब्ड बुक्स जो आपके पास उपलब्ध हैं, इसी में आज हम आप सभी लोगों को बीएड प्रथम वर्ष के जो कंपलसरी आपके पेपर हैं, उनमें से बीएड प्रथम वर्ष शिक्षा के दार्शनिक परिप्रेक्ष्य के विषय में फर्स्ट यूनिट शिक्षा का अर्थ, परिभाषा, प्रकृति, संकुचित अर्थ, इसका व्यापक अर्थ, इसकी उपयोगिता आदि के विषय में बताएंगे। इसके अंतर्गत जो भी आपके डाउट हो उन्हें आप बाद में क्लियर कर सकते हैं। तो आइए अब हम बात करते हैं शिक्षा की। व्हाट इज एजुकेशन? शिक्षा क्या है? शिक्षा की परिभाषाएं, शिक्षा का अर्थ, शिक्षा की विशेषताएं, सभी कुछ विद्वानों ने अपने अपने शब्दों में अलग अलग प्रकार से बताया है। तो हम बात करते हैं शिक्षा के अर्थ की। व्हाट इज एजुकेशन या व्हाट डू यू मीन बाय एजुकेशन? शिक्षा से हमारा क्या अभिप्राय है? इस शिक्षा सब टॉपिक से हमारे एग्ज़ाम में कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम सबसे पहले जानेंगे कि शिक्षा क्या है। शिक्षा शब्द संस्कृत की शिक्ष धातु में आ प्रत्यय लगाने से बना है, जिसका अर्थ है सीखना या सिखाना। अतः हम कह सकते हैं कि शिक्षा सीखने व सिखाने की एक प्रक्रिया है। शिक्षा वह प्रक्रिया होती है जिसमें एक सीखने वाला होता है और दूसरा सिखाने वाला। तो शिक्षा सीखने और सिखाने की प्रक्रिया है। दूसरे शब्दों में हम बात करें तो शिक्षा शब्द अंग्रेजी भाषा के एजुकेशन शब्द का हिंदी रूपांतरण है, जो लैटिन भाषा के एजुकेटम शब्द से लिया गया है। एजुकेटम शब्द लैटिन भाषा के ई प्लस ड्यूको 2 शब्दों से मिलकर बना है। ई का अर्थ होता है अंदर से और ड्यूको का अर्थ होता है बाहर निकलना या विकास करना। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एजुकेशन का अर्थ है अंदर से बाहर की ओर निकलना या विकास करना। जो हमारे अंदर आंतरिक शक्तियाँ, योग्यताएं, क्षमताएं होती हैं, उन सभी आंतरिक शक्तियों को बाहर निकालना ही शिक्षा है। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ गुण होते हैं, उनकी योग्यताएं, क्षमताएं जो उसके अंदर निहित होती हैं। उन सभी योग्यताओं, क्षमताओं को विद्यार्थी के अंदर से निकालना, उनको जागृत करना ही शिक्षा कहलाता है। जो उसके अंदर योग्यताएं हैं उनको जागृत करा के उनको बाहर निकालना, उनके गुणों का विकास करना ही शिक्षा है। शिक्षा शब्द की उत्पत्ति निम्न शब्दों से मानी जाती है। इसकी उत्पत्ति एजुकेटम, एडुसियर, एडुकियर
आदि कई शब्दों से मानी गई है। तो आइए बात करते हैं एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति किन शब्दों से हुई है। एजुकेटम, शिक्षा शब्द की उत्पत्ति एडुकेटम शब्द से हुई है। इसका अर्थ होता है टू ट्रेन, एक्ट ऑफ टीचिंग एंड ट्रेनिंग, मतलब शिक्षित करना, प्रशिक्षण देना आदि कई प्रकार से शिक्षा का अर्थ लगाते हैं। इसमें व्यक्ति को शिक्षित करना, उसका विकास करना ही एजुकेटम के अंतर्गत आता है। एडुकेयर, एडुकेयर की बात करें तो इसका मतलब होता है टू एडुकेट, टू ब्रिंग अप, टू राइज अप, आगे बढ़ाना, बाहर निकलना अथवा विकसित करना। जो व्यक्ति के आंतरिक गुण होते हैं उनको बाहर निकालना या उन गुणों का विकास करना ही शिक्षा होती है। जो हमारे अंदर आंतरिक शक्तियाँ, क्षमताएं, योग्यताएं हैं उनको आगे निकालना, बाहर की ओर निकालना, आगे व्यक्ति को बढ़ने के अवसर प्रदान करना, उनके आंतरिक गुणों का विकास करना ही शिक्षा कहलाती है। एडुसियर, एडुसियर मीन्स टू लीड आउट, टू ड्रा आउट, विकसित करना या निकालना। इसका भी अर्थ यही होता है कि व्यक्ति के अंदर जो आंतरिक गुण हैं, उसके अंदर की योग्यताएं हैं, उन योग्यताओं का विकास करके उसे इस लायक बनाना कि उसके सभी गुणों का समाज में उपयोग हो सके तथा वह समाज का एक विकसित नागरिक बन सके। तो अब हम समझ गए होंगे कि एजुकेशन का क्या अर्थ है। एजुकेशन लैटिन भाषा के एजुकेटम शब्द से लिया गया है। एजुकेटम का अर्थ होता है शिक्षित करना या अंदर से बाहर की ओर निकालना, जो उसके अंदर आंतरिक गुण होते हैं उसका विकास करना। अब हम बात करें कि अंदर से विकास क्या होता है, तो प्रत्येक छात्र के अंदर जन्म से ही कुछ प्रवृत्तियाँ, कुछ गुण ऐसे होते हैं कि जिन्हें बच्चा समझ नहीं पाता। इन प्रवृत्तियों और गुणों को बाहर निकालना ही शिक्षा है, या इन गुणों को बाहर निकालना ही अंदर से विकास है। अतः हम कह सकते हैं कि शिक्षा सीखने और सिखाने की एक प्रक्रिया है। शिक्षा वह है जो हमारे आंतरिक शक्तियाँ, हमारी जो योग्यताएं, क्षमताएं, हमारे आंतरिक गुण हैं उनका विकास करके हमारे गुणों को एक नई दिशा देती है, हमारे गुणों को समन्वित करती है, हमारे गुणों का विकास करती है। वह शिक्षा है। हमारे गुणों को बाहर निकालना ही शिक्षा है। एजुकेशन शब्द कई अक्षरों से मिलकर के बना होता है। एजुकेशन शब्द के प्रत्येक वर्ड का अपना एक अर्थ है। तो आइए हम समझते हैं इसका डीपली अर्थ क्या है। एजुकेशन EDUCATION यह 9 अक्षरों से मिलकर के बना है, जिसमें सबका अपना अपना एक अलग अर्थ निहित है, जो उसके गुणों की ओर, विकास की ओर इंगित करता है। तो ई मीन्स एटिकेट, एटिकेट शिष्टाचार, जिसको हम शिष्टाचार कहते हैं। व्यक्ति के अंदर पढ़ लिख करके संस्कार, जो सभ्यता, जो आचरण, एक शिष्ट नागरिक बनता है। किस तरीके से हमें समाज में रहना है, तो जो उसके अंदर शिष्टाचार होते हैं वो हमें शिक्षा प्रदान करती है। तो शिक्षा के माध्यम से ही शिष्टाचार के रूप में आचरण प्राप्त करना ही शिक्षा है। तो ई मीन्स एटिकेट, एटिकेट मीन्स शिष्टाचार। डी स्टैंड फॉर डिसिप्लिन, डिसिप्लिन अनुशासन। शिक्षा छात्र को अनुशासित बनाती है, छात्र के अंदर अनुशासन की भावना का विकास करती है। यू, यू मीन्स यूनिवर्सल ब्रदरहुड, विश्व बंधुत्व, विश्व बंधुत्व भाईचारे की भावना को जागृत करती है। शिक्षा वह होती है जो आपस में व्यक्तियों को आपस में एक दूसरे के साथ मिलजुल कर सहयोग के साथ रहने की और भाईचारे की शिक्षा देती है। क्रिएटिविटी, सी मीन्स क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी स्टैंड फॉर सृजनात्मकता। सृजनात्मकता वो होती है जिसमें व्यक्ति कुछ नए नए प्रयोग करता है, नए गुणों को सीखता है तथा कुछ नया करने की ओर आगे बढ़ता है। तो शिक्षा सृजनात्मकता का गुण लाती है। ए मीन्स अवेयरनेस, जागरूकता। शिक्षा वह होती है जो मनुष्य के अंदर जागरूक
जागरूकता का भाव लाती है तथा यह समाज में मनुष्य को एक जागरूक प्राणी बनाती है। तो अवेयरनेस या जागरूकता का भाव उत्पन्न करती है। टी स्टैंड फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, रूपांतरण। व्यक्ति के गुणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरण होता रहता है। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में उसके गुणों का रूपांतरण होता रहता है। तो मनोपरिवर्तन और संस्कारों को यह उत्तम बनाती है। आई मीन्स इंटीग्रिटी, एकात्मकता, अखंडता। शिक्षा स्वयं वह होती है जो सबके अंदर एकात्मकता, अखंडता की भावना का विकास करती है। शिक्षा स्वयं खिलकर एक सुंदर समाज का निर्माण करती है। ओ स्टैंड फॉर ऑप्टिमिस्ट, आशावादी। आशावादी यह मनुष्य को आशावादी बनाती है। व्यक्ति के अंदर आशा का एक संचार करती है। यह आशावादिता की डोर से मनुष्य को बांधती है। एन मीन्स नोबिलिटी, सज्जनता। अच्छी शिक्षा से मनुष्य सज्जन बनता है। उसके अंदर विनम्रता, सज्जनता का भाव आता है। व्यक्ति एक सज्जन नागरिक कहा जाता है। तो शिक्षा के जितने भी इसमें अक्षर हैं उन सब का अपना अपना एक अलग अर्थ है। तो ये हमारे गुणों का विकास करती है। शिक्षा वह होती है जो सीखने सिखाने की प्रक्रिया से संबंधित है। शिक्षा वह होती है जो मनुष्य का सर्वांगीण विकास करती है। सर्वांगीण विकास, संपूर्ण रूप से विकास करना। अब हम बात करते हैं शिक्षा की परिभाषाओं की। तो विभिन्न विद्वानों द्वारा शिक्षा की अलग अलग परिभाषाएं दी गई हैं। इन्होंने अपने शब्दों में शिक्षा को अलग अलग प्रकार से परिभाषित किया है। तो आइए कुछ विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषाओं को हम बताते हैं, जो कि इस प्रकार से हैं। स्वामी विवेकानंद के अनुसार मनुष्य में अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। मनुष्य में अंतर्निहित पूर्णता, मनुष्य के जो आंतरिक शक्तियाँ होती हैं, जो उसके अंदर निहित होता है, उसी की पूर्णता की अभिव्यक्त करना, उसको व्यक्त करना ही, उसको समाज में लाना ही, लोगों के सामने उसको प्रकट करना ही शिक्षा है। अरस्तु ने ही ऐसे कहा है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना ही शिक्षा है। कि व्यक्ति के स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना शिक्षा है। जब व्यक्ति का शरीर स्वस्थ होगा, मस्तिष्क स्वस्थ होगा, तो व्यक्ति ऑटोमेटिक शिक्षा की ओर आगे बढ़ेगा, उसको ग्रहण करने की क्षमता रखेगा। लेकिन अगर व्यक्ति अस्वस्थ है तो वह चाहकर भी अच्छे से शिक्षा को ग्रहण नहीं कर सकता है और ना ही उसका सही सदुपयोग कर सकता है। हेल्दी माइंड में हेल्दी बॉडी को कल्टीवेट करना ही शिक्षा है, अरस्तु ने बताया है। ऐसे ही हमारे महात्मा गांधी जो राष्ट्रपिता हैं, उन्होंने कहा है कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक तथा मनुष्य के शरीर, मन, आत्मा के सर्वांगीण विकास से है। इनका कहना है कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक तथा मनुष्य के शरीर, उसका मन, उसकी आत्मा, सभी का सर्वांगीण विकास करना। सर्वांगीण मतलब हर प्रकार से उसका सर्वोत्कृष्ट प्रदान कर सके वो समाज में अपना, इस तरीके से उसका सर्वांगीण विकास करना है। हमारे पेस्टोलॉजी महोदय बताते हैं कि शिक्षा मनुष्य की आंतरिक शक्तियों का स्वाभाविक, सामंजस्यपूर्ण एवं प्रगतिशील विकास है। जो मनुष्य की आंतरिक शक्तियाँ होती हैं, उसकी क्षमताएं, उसकी विशेषताएं, उसके जो गुण होते हैं, उनका स्वाभाविक और सामंजस्यपूर्ण एवं प्रगतिशील विकास करना ही शिक्षा है। ऐसे ही हर्बर्ट स्पेंसर जी ने कहा है कि शिक्षा से तात्पर्य अंतर्निहित शक्तियों तथा बाह्य जगत में समन्वय स्थापित करने से है। जो हमारी अंतर्निहित शक्तियाँ होती हैं तथा जो बाह्य जगत होता है, उसके बीच में समन्वय स्थापित करना ही शिक्षा है। ऐसे ही पाश्चात्य दार्शनिकों द्वारा कुछ परिभाषाएं दी गई हैं। जैसे कि उपनिषद में कहा गया है कि शिक्षा मुक्ति के लिए है। शिक्षा वह है जो व्यक्ति को मुक्ति का मार्ग दिखाती है, मुक्ति की ओर प्रशस्त करती है। भगवद गीता में बताया गया है कि ज्ञान की तुलना में पृथ्वी पर कुछ भी शुद्ध नहीं है, ज्ञान को ही सबसे शुद्ध माना गया है। शंकराचार्य जी ने कहा है कि शिक्षा स्वयं का बोध है। शिक्षा वह है जो व्यक्ति को खुद का, स्वयं का बोध कराती है। कौटिल्य जी ने कहा है कि शिक्षा का अर्थ
देश का प्रशिक्षण और राष्ट्र का प्रेम है। शिक्षा का अर्थ देश का प्रशिक्षण और राष्ट्र का प्रेम है, जो देश को प्रशिक्षित करती है और हमारे राष्ट्र के प्रति, हमारे समाज के प्रति हमारे अंदर उस भावना को विकसित करती है तथा समाज और राष्ट्र में हम कुछ कर सकें, उन गुणों को विकसित करके हमें समाज का एक सुयोग्य नागरिक बनाती है। तो अब आप लोगों को शिक्षा का अर्थ, इसकी परिभाषाएं समझ आ गई होंगी। नेक्स्ट टर्न पे हम अपने अगले टॉपिक पे बात करेंगे। सभी छात्र छात्राओं का SRBP डिग्री कॉलेज उन्नाव के व्हाट्सएप ग्रुप में स्वागत है। मैं आपके महाविद्यालय की बीएड प्रवक्ता। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, फिर भी आप लोगों को रिमाइंड कराना चाहूँगी कि आपके बीएड प्रथम वर्ष में 8 पेपर होते हैं, जिसमें 6 पेपर सभी के लिए अनिवार्य होते हैं